रामो हरे रामो रामो रामो। श्री श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद पंचविंशो अध्याय 20 नंबर श्लोक चल रहा है हमारा। प्रसंग है कपिल देवहूति संवाद। तो यहाँ पर भगवान कपिल देव अपनी माता जी को माध्यम बना करके हमारे जो बद्ध जीवों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं साधु संघ की महिमा। प्रसंगमजरम पाशमात्मन कवयो विदु सय साधु सुखितो मोक्षदारम भावितम। श्लोक याद कर लिया कल श्लोक याद कर लिया योगेश? हाँ, ये कहा था याद करने को। क्या विनीत याद विनीत जी कोशिश की थी। सुबह कृष्ण श्लोक याद किया ये? आज क्या हुआ? आज ठाकुर जी क्या खाएंगे आज? सूजी का हलवा। जी कहाँ से आया? जिरा वही छोड़ दिया? नहीं, सूजी आधा किलो, घी आधा किलो होना चाहिए। हाँ हाँ, तब बनता है घी, तब बनता है हलवा। नहीं, कम खाएंगे। हलवा पेट भरने का नहीं होता, इतना सा होता है। सनातन सुना श्लोक सुना। प्रसंगमजरम पाशमात्मन कवयो विदु साधु सुकृत मोक्षद्वारम पावितम। याद किया नहीं किया? नहीं किया, याद तो नहीं किया। तो इसमें के बताया गया था क्या? संगम, संग आसक्ति है। मेरी आसक्ति स्त्री पुत्र मित्र आदो, ये संसारिक व्यक्ति के प्रति, संसारिक व्यक्ति, संसारिक वस्तु, संसारिक स्थान में यदि भी यहाँ केवल शत्रु मित्र आदो कहा गया, पर तीनों को लेना पड़ेगा। क्या? देह संबंधी मित्र, देह संबंधी व्यक्ति, देह संबंधी वस्तु, देह संबंधी स्थान। इनमें तीन में आसक्ति हो जाती है तो पाशम अजरम, क्या मजबूत बंधन, दृढ़ बंधन हो जाता है। इस बंधन से निकलना आसान नहीं होता। कल सिद्ध किया था। कौन कहते हैं ये? कवयो विदु, कवि, कोई मीन्स विद्वान लोग ऐसा कहते हैं। परंतु सएव, वही आसक्ति साधु सुकृतो, वही आसक्ति साधु के प्रति हो जाती है तो मोक्ष द्वारम अपावृतम, मोक्ष का द्वार अपावृत खुल जाता है। बोले पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो टीका तो हो चुका था उसे। तो यहां से क्या सिद्धांत निकला? भक्तिर साधु संगी भक्ति का मूल है। तो हम तो सुनते हैं आदो श्रद्धा तो साधु संगोद भजन क्रिया। रुगोही जी ने तो उसमें शुरुआत कहां से की है? आदो श्रद्धा, वो श्लोक बोल सनातन। रोटी कहां से गई? ऐसे बोले जरा। श्लोक बोला कि हिंदी बोल रहा है? श्लोक बोला कि मीनिंग बोल रहा है?
आसक्ति आसक्ति कहाँ गई? अभिउदंचति। क्या क्या? फिर याद नहीं करना। आदो श्रद्धा तो साधु संगोद भजन क्रिया तो अनर्थ निवृत्ति स्यात् निष्ठा रुचिस्तता अथाशक्ति ततो भाव तो प्रेमा अभिउदंचति। साधका नाम अयम प्रेमण प्रादुर्भावे भवेत् क्रम क्रम। और यहाँ तो साधु संघ को बताया गया मूल में। तो यहाँ तो बोलते हैं यहाँ पर क्या साधु संघ ही भक्ति का मूल है। दोनों में क्या सामंजस्य है? हाँ, ये ठीक कि वो ठीक? श्रद्धा को भक्ति का मूल बताया गया, तो साधु संघ को कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि जहां श्रद्धा वहां श्रद्धा का आ गया। श्रद्धा है ना, श्रद्धा कैसे होगी बताए ना। श्रद्धा दो प्रकार की, लौकिकी और पारमार्थिकी। पहले श्रद्धा कौन सी होती है हमें? पहले श्रद्धा कौन सी होती है? लौकिकी। उसके पश्चात पारमार्थिक श्रद्धा कैसे हो जाती है? फिर लौकिक श्रद्धा पारमार्थिक कैसे बन जाती है? बाथरूम में जाओ, एक चुल्लू पानी ले लो, नाक डुबा करके और लोग गमन कर जाओ। सभी समाधि एक साथ दे देंगे सामने पार्क में। साधु को देखा, पहले तो देखा कि उसके धन दौलत वगैरह आ गया। पहले श्रद्धा लौकिक होती है, समझे गए नहीं? क्योंकि मैंने जागतिक वस्तु को लक्ष्य करके श्रद्धा होती है, समझा? साधु सेवा क्यों करनी चाहिए? धन बढ़ता है, यश बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है, समझा? तो ये लौकिक साधु संग कर रहे थे, लौकिक श्रद्धा से साधु संग कर रहे थे। मैंने एक तुमको मैंने क्या बोलते हैं उसको, एक चित्रण करके बताया था मैं तुमको। कैसे याद है? तुम्हारे घर में कोई साधु आता था पहले, जब तुम साधु नहीं थे, घर में थे, साधु आते थे घर में, लाल कपड़े वाले आते थे, और लोग उनको भिक्षा देते हैं, चावल दे दिया, आटा दिया, रोटी दे दिया, देते हैं ना। ये श्रद्धा कौन सी है? लौकिक। क्यों? क्योंकि ये भावना बन गई है, जो लाल कपड़ा पहने हुए हो उसको साधु कहते हैं। लाल कपड़ा पहना हो, सफेद कपड़ा पहना हो और तिलक धारण से साधु कहते हैं। साधु आया तो उसको देना चाहिए, समझा कि नहीं? अब जो साधु सेवा हो रही है यहाँ पर कारण क्या है? इसका मूल भी क्या है? श्रद्धा। अभी जो श्रद्धा कौन सी है? लौकिक श्रद्धा। लौकिक में लाल कपड़े वाला साधु होता है, जिसे कहते हैं लौकिक श्रद्धा। क्योंकि सेवा करने से घर में सुख शांति आती है। लौकिक श्रद्धा क्या बोल रहा है ये? बैठ जा, उसे पूछ रहा है, बता दे, बता देगा? बोला तुम्हें
तो पहले श्रद्धा होती है लौकिक। लौकिक मीन्स लाल कपड़े वाले साधु होते हैं या सफेद कपड़े साधु होते हैं। साधु इनके सम्मान करना चाहिए। सम्मान करने से सुख शांति घर में आती है, पुण्य होता है। ये तो होता है ना जगत में। ये तो जगत में ये तो हो क्या, ये तो विचार होता है। अच्छा, लाल साधु में लाल कपड़ा साधु, परंतु पता नहीं है साधु किसे कहते हैं। साधु आते हैं घर में, उनको चाय पिलाना, उनको बीड़ी पिलाना, उनको खिलाना पिलाना सब बराबर करते। साधु जगत में होते ही हैं और साधु साधु मानते हैं उनको। फिर क्या होगा? किसी दिन सौभाग्यवशतः उनके द्वार पर गौड़िया मठ का एक साधु चला गया। कौन मठ का? गौड़िया मठ का। अब उनका नियम साधु को बुलाना है, घर में खिलाना पिलाना है, स्वाभाविक है। महात्मा ने अंदर है, ये बैठ गए, बीड़ी का मंडल रख दिया, चाय रख दिया। हम चाय नहीं पीते हैं, बीड़ी भी नहीं पीते हैं। कमाल है, क्यों नहीं पीते हैं? हम वैष्णव हैं, ये तामसिक वस्तु है। तो तुरंत थाले में रोटी चावल सजा के ले आए, हम इसको भी नहीं खाते हैं। फिर पूछा आप घर में क्या आप भक्त तो नहीं है, लगते नहीं है, आप घर में प्याज लहसुन मांस बनता है? हाँ बनता है। तो हम नहीं खाएंगे। बोले क्यों? इन थालियों में तुम लोग खाते हो, तो नहीं खाएंगे। फिर ऐसे एक प्लेट में फल काट के लिए, हम ये भी नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? प्लेट तो वही है। कमाल के विचार है। तो फिर एक दोने में लाओ, तो दोने में फल काट के लाया, तो तब तुम खाया, है ना? उसने 11 बजे दक्षिणा दी और तुम चले आए। अरे 11 क्यों, 2 बढ़ा करके दो, ऐसा भी नहीं बोला। तुम चले आए, तुम चले तो आए, परंतु उसके हृदय में क्या हलचल मचा के आ गया। हलचल मचा के आ गया। क्या हलचल? इतने साधु आए, सब खाते थे, चाहे तो धकाधक, चाहे तो बस धकाधक चाय खाना है, और जो खा लेना। ये साधु कैसे हैं? और जाते समय जो दे लेके चले गए। 2 रुपये और बढ़ा दो। वैभव की तरह नहीं बोला कि 2 आलू और बढ़ा दो, हैं? माते आलू नहीं है क्या? चावल नहीं, चावल देना चाहिए ना। ये भी नहीं बोला। ये साधु कमाल के साधु है। अब क्या होगा? अगले दिन जो दूसरे साधु आएंगे, नेचुरली क्या होगा? उनके मतलब कहीं थोड़ी श्रद्धा का भाव, थोड़ा सा भाव हो जाएगा, श्रद्धा कम आ जाएगी। उनको श्रद्धा कम होना निश्चित है। धीरे धीरे फिर एक दिन फिर साधु पहुंच गया घर। अब उसको तो बड़े आराम से घर को, अब उनको साधु को घर बुलाते भी, खिलाते बुलाते नहीं है, बुलाते भी, और साधु को बहुत ज़्यादा आदर सत्कार नहीं करते थे, जाते चले जाते। अब अगले दिन तुम पहुंच गए, अगले सप्ताह अब बुलाया तुमको। फिर पूछा भाई आप खाते क्यों नहीं, चक्कर क्या? फिर पूरी घटना बताया, हम तो वैष्णव हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आपको बड़ा अच्छा लगा उसको। बस अब तुमको मौका मिल गया उसको पकड़ने का। तुमने अब सुनाना शुरू कर दिया उसको, धीरे धीरे तुम्हें वैष्णव ने डोज देनी शुरू कर दी। साधु किसे कहते हैं, साधु नहीं होते, साधु का लक्षण क्या होता है, साधु सेवा क्यों करनी चाहिए, भक्ति क्या है भगवान का। अब धीरे धीरे समझने लग गया कि वास्तव में साधु किसे कहते हैं। अभी तक उस श्रद्धा एक प्रकार की थी, अब श्रद्धा क्या हो गई? जब से साधु मिला, श्रद्धा बदल गई। अब श्रद्धा क्या आ गई हो? अब श्रद्धा की पारमार्थिक मीन्स लाल कपड़े वाले साधु नहीं होते हैं, सब नहीं होते हैं। लाल कपड़े पहनने से कंठी बांधने को साधु नहीं हो जाते हैं। साधु के गुण हो तो साधु होते हैं। अब उसकी उस गृहस्थ की ये जो साधु, इसकी बड़ी श्रद्धा होनी शुरू हो गई। अब श्रद्धा हुई ना, पहले भी श्रद्धा थी, साधु संग करता था, क्या पूछता था? महात्मा जी थोड़ा धन का अभाव हो रहा है, घर में कलेश हो रहे हैं, और क्या करना चाहिए, ये पूछता था। अब जो वैष्णव मिला, श्रद्धा हो गई,
अब संग करेगा। अब संग क्या? प्रभु जी एकादशी कैसे करनी चाहिए, हरिनाम कैसे करना चाहिए, हमें कैसे जीवन जीना चाहिए। अब क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये साधु संग हो रहा है। मूल में यहाँ पर भी क्या है? मूल में यहाँ पर भी क्या है? क्या है? श्रद्धा ही है, होगा ना। तो ग्रंथ में उन्होंने लिखा है आदो श्रद्धा, स्टार्टिंग यहीं चाहिए, समझा कि नहीं? परंतु ये श्रद्धा आई कैसे? आई कहां से? ये संघ, साधु संघ से आई है। ये श्रद्धा उसके आई है, परम श्रद्धा आई कहां से? वैसे मूल में ये साधु संघ से आई है। न साधु संघ होता उसका नहीं श्रद्धा आती, समझा कि नहीं? तो लेकिन जैसा भी हो, साधु संग ही भक्ति का मूल है, हैं? और ऐसे साधु संग जब हो जाता है, साधु में आसक्ति हो जाती है, तो मोक्ष द्वारम, मोक्ष का द्वार खुल जाता है। मोक्ष कहने सालोक्य आदि मुक्ति, 4 वैकुंठी मुक्ति, 5वीं क्षैतिज मुक्ति है, ये मिल जाता है। परंतु जो भगवान के भक्त होते हैं उनको मुक्ति चाहिए नहीं होती है, नहीं चाहिए तो भी आनुषंगिक रूप में उनको मुक्ति मिल जाती है। आगे होय मुक्ति तबे सर्व कर्म बंधन नाश, तबे होते पारे श्री कृष्ण दास। पहले मुक्ति ही होगी, फिर बंधन नाश होगा, तब कृष्ण दास बनेगा। चाहे ना चाहे तो मुक्ति में संसार से अनासक्ति, ये मुक्ति। तो कारण क्या बना? साधु संग। तो हर जगह साधु में है। यश संगति मणिवश्या तद्गुण है ना। क्या आया? यश संगति मणिवश्यात तद्गुण, एक श्लोक है ना ये। यश संगति मणिवत, जिसका जैसे संग होता है वो वैसे बन जाता है मणिवत। मणि स्तंभ के पास जैसे हम कपड़ा ले जाते हैं, जैसे कपड़े का संग होता है, मणि स्तंभ भी वैसा ही दिखता है। मणि तुमने देखी नहीं है, देखिए क्या? कांच का गिलास देखा है ना? कांच का गिलास, कांच का जो गिलास होता है उसका कोई रंग नहीं, कांच का कोई रंग नहीं होता है क्या? बस दूध डाल दो, दूध डालते ही कांच का गिलास सफेद दिखता है। डाल दो उसमें मिरिंडा, क्या दिखेगा? ऑरेंज। डाल दो उसमें कोका कोला, काला। डाल दो मिरिंडा, नहीं स्प्राइट हरा, हरा नहीं होता। हरा कौन सा होता है? हाँ होता है स्प्राइट हल्का, उसमें हरापन होता है। स्प्राइट हल्का हरा होता है। अब तो छोड़ दिया ना, पहले मैं पीता था ये। अरे पहले मैं परिक्रमा करता तो परिक्रमा 2 पी जाता था, और गला 12 बज गए थे। मैं समझ गया मेरा गला गया। कहाँ आगरा, कहाँ नहीं गया। डॉक्टर ने कह दिया था बोलना बंद करो, कीर्तन बंद कर दो, कथा ही कर सकते हो फुल वॉल्यूम चला करके। मैंने कहा हमारी जीवनी कथा भैया, तो क्या? मैंने विचार किया चक्कर क्या है, क्यों गला बैठ रहा है? और आश्रम में क्या है? सर्दियों में खुल जाता है, गर्मी में बैठ जाता है। दुनिया का गर्मी में, सर्दी में गला बैठ जाता है। मैंने कहा गर्मी में गला क्यों बैठा मेरा? ये ज्यादा अच्छा वो स्प्राइट का काम है, ये कोल्ड ड्रिंक गड़बड़ कर रहा है। जब से छोड़ा गला आज से नहीं बैठा। अब तुमसे अच्छा गला मिला है। मतलब परहेज ही सबसे बड़ा इलाज। क्या है? प्रिवेंशन इज द बेटर देन क्योर, बोला।
हाँ, प्रिकॉशन बेटर देन क्योर। प्रिकॉशन नहीं तो तब दिखावा नहीं। जब से मैंने ये दही छोड़ दी, जब से ठंडा छोड़ दिया, है ना, पहले मौसम बिंदु में आते आइसक्रीम 2-2 कटोरा खाते थे हम लोग, हैं, कोई गलत नहीं बैठता। तो देखा, परहेज बड़ी चीज है। तो बात कहाँ से पहुंच गया अभी आइसक्रीम में? हाँ, तो जो कांच का जो गिलास है, जैसे संग कर रहा है वैसा बन रहा है, उसी प्रकार से बता रहे हैं जिसका हम संग करेंगे वो गुण हमारे अंदर आने ही आने हैं, कोई रोक नहीं पाएगा। परंतु सद्गुण नहीं आएंगे, दुर्गुण आ जाएंगे। तो बोल प्रभु जी, तो फिर हम देखते हैं कि ये व्यक्ति ने महाभागवत संग किया, उसमें तो गुण नहीं आए। बड़े महापुरुष महासंग किया, बड़े महापुरुषों का गुण तो आए नहीं, उल्टा दिखता है, बिल्कुल लगता ही नहीं उन्हें सेवा भी की हो, ये महापुरुष का दर्शन भी सेवा भी की हो, लगता ही नहीं। तो गुण ही नहीं आए, ये तो सिद्धांत गलत हो गया। सब गलत हो गया, ये ना गलत नहीं है, समझे क्या नहीं? सद्गुण नहीं जल्दी नहीं आते हैं, दुर्गुण जल्दी आ जाते हैं। तुम यहां पर अगरबत्ती, इस कमरे अगरबत्ती जलाओगे, कम से कम 10 मिनट जलाओगे तो पूरे कमरे में खुशबू फैल जाएगी। कितने मिनट में? कि 10 मिनट में? एक मरा हुआ चूहा लाओ, सड़ाओ 2-3 महीने का, बस 1 सेकंड के लिए लाओ मत, घूम करके हाथ में लेकर के उसको मुंह दबा करके पूछ उसकी भाई रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, रुकना नहीं। ये राउंड मार के निकल जाओ बाहर, फिर देखो क्या होता है, होता नहीं होता। तो ये तो बड़ी विचित्र बात है कि जो सज्जनों के सद्गुण तो नहीं आते हैं और दुर्गुण जल्दी आ जाते हैं, ये बड़ी समस्या है। तो ये कह रहे हैं यहां पर सारा खेल किसका है? साधु संग का। यदि साधु संग हमको ठीक मिल गया तो समझो भक्ति सिद्ध हो गई, साधु संग नहीं मिला तो भी भटकते रह गए। आए थे हरि भजन को और तुम लगे तो पास हो जाएगा। अब यहां से एक शब्द घुस गया, साधु। साधु संग करेंगे, साधु संग करने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? साधु की पहचान चाहिए। साधु संग करोगे ना, अब क्या चाहिए? साधु कहते किसको है? साधु कहते किसको हम यही पता नहीं है तो संग खा करेंगे? हमारी समस्या यही है। साधु कहते कि हम ये पता नहीं है, साधु संग कर रहे हैं, या पता भी है तो भी केवल क्या? मौखिक अनुभव है नहीं। तो बता रहे हैं तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम अजात शत्रव शांता साधव साधु भूषणा मय्यन्नेन भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृणाम मत्किते त्यक्त कर्माण त्यक्त स्वजन बांधवा मदाश्रया कथामृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नेतेन मद्गत चेतसा त्वएते साधव साध्वी सर्वसंग विवर्जिता संगस्ते स्वथते प्रात संग दोष हराहिते। ये साधु के लक्षण। तितिक्षव कारुणिका सुधि सर्वदेहिनाम अजात शत्रव शांता साधव साधु भूषणा। ये साधु के लक्षण है। क्या है? तितिक्षवा। पहला लक्षण क्या उसका? वो परम सहनशील होगा। सहिष्णु क्या होगा? परम सहिष्णु होगा लक्षण। और सहिष्णु किसे कहते हैं? महाप्रभु ने कहा था क्या? तरोरिव सहिष्णुना तृणाद सुनिचेन तरोरपि
सहिष्णुना। ये तरोरी है, ये तरोरपी है ना। तरोरपी सहिष्णु, सहिष्णु। अब सहिष्णु कैसे? सहन शक्ति होनी चाहिए। सहन शक्ति किसे कहते हैं? आनंद, सहन सहन करना किसे कहते हैं? जब वो सही है, फिर अगर उसकी गलती का आरोप लगा तो उसकी तो सहना ही सहन सकता है, और वो गलत है तो वो फिर अलग बात है। मगर वो सही है और उसका आरोप लग रहा है, उसकी तो सहना सहन सकता है। तो बता, अपनी गलती नहीं है वो भी सहन कर रहा है। वही कह रहा हूं, सहन उसे कहते हैं कि अपना कोई दोष नहीं है, हमने कोई गलती नहीं की, कोई दोष हमारे अंदर नहीं है, तुम्हें हमें दोषारोप किया जा रहा हो। कोई मेरे पीछे पड़ गया हो नहा धो करके, कैसे हाथ धो के दे, नहा धो के पीछे पड़ गया हो, मैंने कुछ बिगाड़ा नहीं उसका, पीछे पड़ गया है ना, मेरी निंदा कर रहा है, फिर बदनामी कर रहा है, तो भी कोई उसके प्रति द्वेष नहीं आना। इसे कहते हैं तितिक्षवा है। शांति व्यर्थ कालोत्तम, भाव भक्ति में पहले क्या? शांति, वही है शांति। शांति मतलब चित्त विचलित हो, विचलित होने का कारण आ गया, विचलित नहीं होना। बड़ा अच्छा लगा। कौन हमारा, कौन है ये? अरे चाणक्य, भूत को क्षमा कर दो, भूत को क्षमा करो, भविष्य पर भरोसा रखो, वर्तमान में सुखी रहो। समझे क्या नहीं? यही है लक्षण, यही है लक्षण तितिक्षु का। समझा क्या नहीं? और हमारा लक्ष्य क्या होता है? मैं सहन क्यों करता? मैं सहन क्यों करूं बताओ? मेरे को दोष नहीं, मैं गलती नहीं कही, मेरे को गलती नहीं, मेरी गलती बताओ तो सहन भी कर लूं मैं। मैंने कुछ नहीं किया, मेरे कोई दोष ही नहीं है, मेरे पीछे पड़ा हुआ है, छोड़ूंगा इसको मैं। दोष होता तो मैं सुन लेता। अरे दोष होता तो सुनना ही, तो सुनना ही पड़ेगा क्या? ये तो मैंने चोरी की है, तो चोर कहा जा रहा है, तो मेरे को सुनना ही पड़ेगा। नहीं सुनू, ये तर्क वितर्क करूं, गाल में दो और गाल में पड़ जाएंगे तलाक करके। ये मैंने चोरी की है तो मेरे को तब तो मेरे को सुनना ही सुनना है। उपाय क्या है? समझा कि नहीं? हमारे सीधा बोलते हैं ना, मेरी गलती होती तो मैं सहन करता। अरे गलती होती तो सहन करना ही था तुम्हें, सहन सकते कहाँ हुई है? तुम तो विवश हो सुनने, सहन करने के लिए। नहीं करोगे तो गाल में दो और पड़ जाएंगे, मट से निकाल दे तेरे को। गलती की तुमने क्या? कोई इसलिए उदाहरण दिया किसका? तरोरपि। क्यों? वृक्ष का उदाहरण क्यों दिया? वृक्ष ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा। वृक्ष परोपकारी है, जीवित अवस्था परोपकारी है, मरने के बाद भी परोपकार कर रहा है। जीवित है, हमें छाया देता है, छाल से दवाइयां बनती हैं, फल देता है, फूल देता है, छाया देता है। मरने के बाद में हमारी रक्षा करता है, दरवाजा बन करके। मरने के बाद दरवाजा बनकर रक्षा कर रहा है सर्दी गर्मी दुष्टों से। और फिर हम और तो भी नष्ट हो गया, फिर हमें पेट भरता है रोटी चावल बना करके, लकड़ी जल करके। जलने के बाद फिर खेत में फिर खाद बन करके राख के रूप में फिर पेट भर रहा है। समझा कि नहीं? वृक्ष ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा बेचारे ने। पत्थर मारते हैं उसको, बदले में क्या देता है? फल देता है। लकड़हारा पेड़ काट रहा है, डाली काट रहा है, धूप आई, धूप बढ़ गया तो नीचे आकर के पेड़ के छाए में बैठ करके सुस्ता रहा है। पेड़ बोलता है
हट ऐसे करता है क्या? इसलिए महाप्रभु उदाहरण दिया क्या? वृक्ष का। कोई दोष नहीं वृक्ष का, ना ना हमें पानी मांग रहा है, हैं? कुछ नहीं मांग रहा है, तो भी उसको काट रहे, बदले में हम क्या दे रहा है वो? तो सुना ना, पंजाब के राजा थे, राजा रणजीत सिंह, अंतिम राजा, जो कोहिनूर था, है ना, वही इंग्लैंड गया, वो कोहिनूर। रणजीत सिंह काने थे, क्या थे? उनकी एक आंख नहीं थी। सुना जाता है जन्म से नहीं थे वो, ठीक थे। एक बार अपने नगर भ्रमण जा रहे थे राज्य का हालचाल जानने के लिए। तो गांव में कुछ बच्चे बेरी के पेड़ था, पत्थर मार दिए बेर तोड़ने के लिए। बच्चे ने बेर में पत्थर मारा तो पत्थर पेड़ को लगा नहीं, सीधे जाकर वो राजा रणजीत सिंह की सवारी जा रही थी, उन्हें आंख में लग गया, आंख फूट गई। उन्होंने पूछा, उन्हें अपने अब सैनिकों से का पता करो ये पत्थर किसने मारा। पहचान हो गई, बच्चे ने पत्थर मारा। कहा कि कल इसको राज दरबार में पेश करो, राज दरबार में उपस्थित करो उस बच्चे को। अब तो पूरा गांव में हाहाकार मच गया, बल आंख फोड़ दी, मृत्युदंड निश्चित, मृत्युदंड निश्चित। अब मार हो रही है, पापा रो रहे हैं, सैनिक आ भी गए। सैनिक भी सोच रहे हैं कि मृत्युदंड मिलने वाला है। सैनिक आए, ले गए, सब गांव रोता रोता पहुंच गया। रणजीत सिंह गद्दी बैठे अपने, बच्चा सामने खड़ा है, माता पिता क्या विलाप कर रहे हैं। इतने में इशारा किया अंदर से एक व्यक्ति, 2 दिन थालियों में कुछ था ढकर के लाया। थाली हटाए तो उनमें मोती माणिक्य आदि थे, पर बच्चे को दो। स्वाभाविक है कैसे हो गया? मंत्री ने, महाराज इसने आपने आंख फोड़ दी, आप दे रहे हैं। इसने पत्थर कहाँ मारा था? पेड़ में। लगता तो क्या होता? तो पेड़ क्या करता है? इसको फल देता। पत्थर मेरे को लगा दे, पत्थर पेड़ को लगता फल देता, तो मुझे लगा तो फल ना मिले, ऐसे कैसे हो सकता है? तो क्या मैं तो पेड़ से गया गुजरा हूं क्या? सोचो, ऐसे राजा थे हमारे। पहले जो हमारे राजा थे ना, राजा लोग, वो भी ऐसे नहीं, सामान्य राजा नहीं थे, ऐसे राजा थे। समझा कि नहीं? तो यहाँ ये कह रहे हैं, यहाँ पर दोष नहीं है, वृक्ष कोई दोष नहीं है, तो भी हम काटते हैं, पीटते, फल देता है। इसलिए कहा, तो इसे सहिष्णु कहते हैं, हमारा कोई दोष नहीं है। ये तर्क मत दिया करो, मेरी कोई गलती नहीं, मेरे पीछे मैंने क्यों पड़ा हूं, मैंने उसको कुछ बिगाड़ा नहीं, मैं तो हमेशा हित करता हूं, मेरे पीछे पड़ा रहता है, छोड़ूंगा नहीं उसको मैं। अरे कमाल है, तुमने कुछ बिगाड़ा नहीं ना, सहन करो। ये तो सहन सकती है, ये कहने यहाँ पर। तो पहला लक्षण साधु क्या होगा? सहिष्णु होगा। किसने क्या किया, कब क्या किया, इसको क्षमा। भूत में जो है क्षमा मतलब सहन करना। क्षमा करना मतलब, अब विशेष बात क्या है? अब बात आती है, क्षमा शब्द है, क्षमा। अब सहन नहीं करना मतलब क्या होता है? सहन करना 2 प्रकार से होता है। एक तो बोला नहीं, हृदय में बात रह गई। बोला नहीं, हृदय बात रह गई है, नहीं, तब क्षमा बोला जाएगा। उसने हमारा अनिष्ट किया, उसके पश्चात भी क्षमा शब्द का क्या होता है? मैंने क्षमा कर दिया। क्षमा किसे मानेंगे? मैंने क्षमा कर दिया, इसका लक्षण क्या है? संबंध पहले के समान हो जाएंगे, पहले के समान नहीं, पहले से और अच्छी गाढ़ हो जाएगा। जिसने मेरे चरणों अपराध किया, मेरा अपमान किया, मैंने क्षमा कर दिया, मतलब भैया यदि क्षमा मांगता है, मैंने क्षमा कर दिया, तो मेरा स्नेह उसके प्रति पहले से अधिक बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि ठीक है गुरुजी जो कह रहे हैं छोड़ूंगा तो तेरे को मैं नहीं, गुरुजी कह रहे हैं करना, बोलना पड़ेगा, छोड़ूंगा तो नहीं मैं। क्षमा करना आसान है क्या? क्यों? पहले के पैसा उसके प्रति स्नेह क्यों बढ़ना चाहिए?
क्यों बढ़ना चाहिए इसने? पहले से अधिक इसने क्यों बढ़ना चाहिए उसके प्रति? बोलना सनातन, क्या लॉजिक है? देखो ये क्षमा मांग रहा है, झुक रहा है, हमारा क्षमा मांग रहा है। उसी इस गुण को देख करके क्या हो जाएगा? उसको स्नेह और गाढ़ा होना चाहिए। तब कहेंगे क्षमा कर दिया, हाँ जी क्षमा कर दिया, बोल दिया, हृदय में आग शांत नहीं। तो ये इसलिए कहते हैं ना, प्रभुपाद जी कहते हैं क्षमा कौन करेगा? वैष्णव। मांगेगा कौन? वैष्णव। क्षमा मांगना और करना दोनों किसका धर्म कार्य है? ये वैष्णव। वैष्णव क्षमा मांग सकता है, वैष्णव क्षमा कर सकता है। हमारे जैसे अवैष्णव न क्षमा मांग सकते हैं न क्षमा कर, हाँ क्षमा मांगने का अभिनय कर सकते हैं और करने का अभिनय कर सकते हैं। वास्तव में क्षमा गुण किसका है? वैष्णव का, आभूषण उनका है। दूर मत जाओ ना, अपने देख लो, कोई तेरे प्रति कोई अनिष्ट करता रहो, अनिष्ट कर दे, फिर तू माफी मांग ले, है ना? मांग ले, तू क्षमा कर देगा। तो क्या तेरे हृदय से बिल्कुल वो चीज बात क्लियर हो चुकी है? कांटा रह जाएगा, इसने मेरी बदनामी की, क्षमा तो कर दिया, तो बातचीत भी ठीक कर रहा उससे, परंतु कोई कांटा जो लगे ना, कांटा लग गया, इसने यार ऐसे किया, जो भूलेगा नहीं। आसान है। और लक्षण, क्षमा का लक्षण क्या है? पहले से स्नेह बढ़ना चाहिए। सोचो, तो क्षमा मांगना आसान बात है क्या? आसान बात है। मांग सकता है कोई व्यक्ति? कौन मांग सकता है क्षमा? वैष्णव मांग सकता है। तो वैष्णव क्यों मांग सकता है? तो क्षमा वैष्णव क्यों मांग सकता है और वैष्णव क्यों नहीं मांग सकता? आनंद सनातन, क्योंकि वैष्णव की देहात्म बुद्धि नहीं होती। जब तक हमारी देहात्म बुद्धि है तब तो कैसे सोचो, जब मैं देख आसक्ति है, मैं कैसे भूल जाऊंगा इनमें अपमान किया था? तो कैसे भूल सकता हूं उसको? समझा कि नहीं? देहात्म बुद्धि, एक तो वैष्णव देहात्म बुद्धि नहीं होती, दूसरा संबंध ज्ञान हो गया होता है। जैसे मेरे भाई बंधु हैं, जैसे हमारा छोटा भाई हमारा अपमान भी कर देता है तो हम क्षमा कर देते हैं, बल्कि वहां असली क्षमा होता है। मेरे छोटा भाई मुझे अपमान भी कर देता है, मैं उसको भूल जाता हूँ, याद नहीं करता। कोई कहता भी तेरे भाई ने अपमान किया तो क्या हो गया, अपमान किया तो जब मेरे भाई है वो, करते नहीं करते हैं ना, ये क्षमा होता है। कारण यहाँ क्षमा कर, मैंने छोटे भाई को क्षमा कैसे कर दिया? क्यों? भाई है। समझा कि नहीं? वैष्णव क्यों क्षमा कर सकता है? दो कारण है। एक, देहात्म बुद्धि नहीं, जानते गाली शरीर को बकी इसने, मैं शरीर हूं। दूसरा क्या है? ये हमारा भाई बंधु है, भगवान का अंश है। इससे पहले क्षमा मांगना भी ढोंग है, वो क्षमा करना भी ढोंग है। तो क्षमा मांगे करे ना, नहीं तो करना पड़ेगा, यानी मुझे भी क्षमा तो मांगनी पड़ेगी, करना ही पड़ेगा, यानी कि हम आज करेंगे नहीं, मांगेंगे नहीं, तो करना पड़ेगा बुद्धिपूर्वक। ये हो बात शिक्षा हुआ। अब यहां से साधु के ये लक्षण बताए जा रहे हैं, ये तटस्थ लक्षण है। दूसरा है कारुणिका, परम करुण होते हैं, दयालु होते हैं। नाम रुचि जीव दया सर्वधर्म सार। वैष्णव क्या लक्षण है? वैष्णव धर्म किसे कहते हैं? उसके दो लक्षण है। क्या? नाम रुचि जीव दया।
नाम के प्रति रुचि होनी चाहिए, जीव में दया होनी चाहिए। तो दूसरा लक्षण है कारुणिका, अर्थात जो वैष्णव होते हैं दयालव परम परम करुण होते हैं। उसके पश्चात, अब मेरी व्याख्या नहीं करूंगा, बाद में होगा। तीसरा है सुहृद, अर्थात सर्वदेहिना स्वेद अदास शत्रुवशान, अर्थात स्वेद मतलब समस्त प्राणियों के क्या सुहृद, बंधु। सर्वदेही नाम, जितने देहधारी प्राणी है सबके बंधु। बंधु मीन सबका हित करने वाले, सबके दुख में दुखी, दुख में दुखी, उन्हें हित करने की चेष्टा। फिर है अजात शत्रव, है क्या, ये कोई शत्रु ही नहीं है। शांत, शांत, साधो साधु भूष, ये साधु के आभूषण है। क्या, तितिक्षा, करुणा, सुहृद, है अजात शत्रव, शांता, साधु, ये साधु के आभूषण है। इसको अब कल आगे पढ़ेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च